सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा है, आशीषित रखा है। और वास्तव में प्रभु ने हमें मुश्किल भरे समय में अपने पंखों के आड़ में छिपा कर रखा है। उस प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। और इससे पहले कि तमाम ऑनलाइन सेशंस में, ऑनलाइन वर्शिप्स में आप लोगों ने अपने लाइक्स के द्वारा, अपने कमेंट्स के द्वारा आपने हमें प्रोत्साहित किया है, आपने हमें सपोर्ट किया है, मुझे और मेरे परिवार को। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी उन तमाम प्रार्थनाओं का, उन तमाम मैसेजेस का। वास्तव में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से हम सब लोगों को अभी तक लेके चलाया है। और आज भी मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने उस सामर्थ्य, उस नाम से आज हम सबको आशीष करेंगे। आज हम प्रभु के वचन से भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक गीत का एक छोटा सा भाग आप लोग के साथ मैं गाना चाहूंगा। वास्तव में ये गीत कहता है कि यीशु मसीह भरोसा है हमारा, मुश्किल समय में हमारा दिलासा है। तो आए हम इस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। समय है हम प्रभु के वचन से हम सुने। और आज हमारे बीच में, हमारे साथ मेरी नानी, मेरी अम्मची मिसेस सुशीला क्रिस्टोफर आज हमारे संग है। वास्तव में हो सकता है आज के दिन वे 75 इयर्स की है, लेकिन प्रभु में वे अभी भी जवान हैं। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है यशायाह की किताब में कि प्रभु अपने जनों को उन उकाबों के समान नए बल से भरता है, उसी प्रकार प्रभु ने मेरी नानी को अभी तक एक नए बल के साथ, एक शक्ति के साथ अभी तक जीवित रखा है।
और वास्तव में हमारे इस देश के विभिन्न राज्यों में अनेक ऐसे परिवारों में, ऐसे अनेक जीवनों में परमेश्वर ने उन्हें एक आशीष का कारण अभी तक बना के रखा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आज प्रभु ने उनकी जीवन में भी एक ऐसा अवसर दिया कि आज हमारे संग प्रभु के वचन को लेकर वे बांट सके। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, प्रार्थना की आप हालत में बैठे और विश्वास करें कि आज का वचन आपके लिए और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बने। प्रभु आप सभी को आशीष दे। युग का परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं सबको प्रणाम करती हूँ और आज के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसा एक अवसर परमेश्वर ने दिया है कि दुनिया की ओर देखेगा तो कैसे कैसे दुनिया में लोग परेशानी में रहते हैं और कहीं भी शांति दिखाई नहीं देता है। घरों में और देश में हर एक रीति से लोग परेशानी में डूबे हुए हैं। लेकिन आज का समय, ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि आप लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए और प्रभु का वचन से थोड़ी मनाने करने के लिए परमेश्वर ने समय दिया है। इस समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को और ज़्यादा समय लेना नहीं चाहती हूँ। और एक वचन जो हम विश्वास करते हैं कि वो वचन के अनुसार हम लोग के जीवन में या दुनिया में जो हो रहा है वो बातों को लेकर मैं थोड़ा बाइबल में से पढ़कर सुनाकर उसके अनुसार मैं थोड़ा बात करना चाहती हूँ। मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय 6 और 7। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे तो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। इस वचन के अनुसार, ये 2 वचन के अनुसार अभी हकीकत में आप लोग सब न्यूज़ के द्वारा या वैसे ही आसपास के जगहों में जो भी कार्य होता है उसको देखकर आपको अनुमान कर सकता है कि बाइबल में जो लिखी हुई वचन कितने उसका जो बातें सच्चाई है। अभी वास्तव में अभी हमने कितने बार दिल्ली के अंदर और कितने बार भूकंप से लोग परेशान हो गए, डरावा में रहते हैं, आपस में युद्ध हो रहा है और जाति जाति में जो क्लेश हो रहे हैं, परिवारों के अंदर शांति नहीं है। ऐसे ऐसे जो बातें हैं 2000 साल पहले जो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा लिखी हुई वचन पूरा हो रहा है। तो अभी इसके अनुसार देखेगा तो जो ये वचन पूरा हो रहा है। लेकिन लोग बोलते हैं कि ये समय है कि कलियुग है। कलियुग बोलकर खुद को दुनिया में क्लेश दूसरे को देते हैं, लेकिन ये कलियुग नहीं है। हमारा वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार यह है अनुग्रह का युग है। अनुग्रह का युग का अर्थ यह है कि हम लोग जो बुराइयां जो करते जा रहे हैं इसका एक अंधा भी किस रीति से हो रहा है कि युद्ध से कुछ कितना परेशानी, अभी जो बीमारियां चल रहा है उसके अनुसार कितना परेशानियां लोग क्लेश में रहते हैं, डरावा में रहते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि सबके अंत होने वाला तो है, लेकिन लोगों को मन फिराव का जरूरत है। मन फिराव क्या है? एक दूसरे का प्रति प्रेम रखना है। ये प्रेम है, इस प्रेम से सबको एक दूसरे को क्लेश देना नहीं। मतलब जो क्लेश इसलिए देते हैं अपना स्वार्थीपन के विचार से दूसरों को क्लेश देते हुए लोग अपना बड़ाई कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर, हम जो विश्वास करते हैं ये वचन के अनुसार, जो वचन ये बाइबल में लिखी हुई हर बातें सच्चाई निकल रहे हैं कि
प्रेस लॉर्ड, धन्यवाद करती हूँ। ये वचन पूरा हो रहा है, इसलिए अभी मन फिराव का समय है। लोग सब अपने आप को जांचे, अपने आप को परखें और किस रीति से आपस में प्रेम रखना है, प्रेम के द्वारा कैसे जीवन बिता सकता है, शांति से भी जीवन बिता सकता है। अभी देखते हैं कोरोना का बीमारी, कोविड जो कहलाते हैं, उसके द्वारा हर दुनिया के चोट तक कितने लोग डरावा में रहते हैं। कोई स्वतंत्रता नहीं है, बाहर निकले या पहले जैसा एक वातावरण है नहीं है, लोग सब डरावा में रहते हैं। तो इसलिए ये समय पर हमारा सबका परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर चाहते हैं लोग मन फिराव करें, अनुग्रह का युग में प्रवेश करें और आपस में लड़ना बंद करें और प्रेम भाव में बने रहें, पाप करना छोड़े और शांति से जीवन बिताए। लोग हम देखते हैं कि जानवर और इंसान ये सब कुछ सृष्टि परमेश्वर ने किया है, लेकिन परमेश्वर को वचन कहता है, वचन में कहता है मैं इंसान को अच्छे रीति से बनाया, लेकिन इंसान ने क्या कर दिया, अपने आप को अलग अलग रीति से, अपने बुद्धि से बहुत सारे गलत काम सीखा। अभी हम देखते हैं जानवर को देखते हैं, उसको भी परमेश्वर ने सृष्टि किया, लेकिन लोग जानवर का स्वभाव में आते हैं, लेकिन जानवर को लोग पालते हुए लोग क्या करते हैं, उसको जो पालता है उसका कितना प्रेम करते हैं जानवर। लेकिन इंसान होते हुए भी आपस में, मियाँ बीवी में, बच्चों में, माँ बाप के बीच में, भाई बहनों में, रिश्तेदारी में किसी न किसी रीति से कोई प्रेम नहीं, प्रेम भाव नहीं, क्योंकि स्वार्थता के अनुसार सबको एक दूसरे को कैसे भी दुख देके, परेशान देके और अपना लड़ाई करना है। अधर्म बढ़ने से, इसमें वचन में लिखा है, अधर्म बढ़ने से प्रेम ठंडा पड़ जाता है। अभी हम देखेंगे न्यूज़ देखने का लायक नहीं, न्यूज़ देखेगा तो कितना दुख होता है। न्यूज़ देखने का कोई लायक नहीं है हमारा देश में क्या हो रहा है। क्यों? इंसान के अंदर पाप का विचार जगता है। इस वजह से लोग अपने स्वार्थी बनकर एक दूसरे का, अपने शरीर जैसा दूसरे का शरीर, लेकिन उसको खत्म करते हुए कैसे भी हो अपना लड़ाई करने के लिए जो भी काम करते हैं। तो इसी वजह से न्यूज़ के अंदर जो भी टीवी खोलेगा तो ऐसे दुर्घटनाएं सुनाई देता है। हमें इस समय पर कितना दुख की बात हो जाती है तो रोने का मन करता है। क्या इंसान, क्या इनको मन नहीं है, ये सोच नहीं सकता है कि हम एक दूसरे को ऐसे क्लेश दे, या खुद का देश को प्रेम करे, खुद का देश को प्रेम करे और अपने माँ बाप का आदर करे और बड़ों का आदर करे और धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताए। एक इंसान गलती करता है तो वो एकदम नहीं करता है, वो सोच विचार करके ही वो गलत काम करता है। जो गलत करने के लिए सोचता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर जो मन होता है वो पहले उनको समझाता है कि गलत काम है, ये करना नहीं, लेकिन फिर भी उसका शरीर का इच्छा है कि जो उनसे करवाता है, क्योंकि इंसान पाप में रहता है, इंसान पापी है। इस वजह से जो पाप अंदर रहता है, इस वजह से वो गलती कर बैठता है। बाद में किसी को पश्चाताप आता है, किसी को पश्चाताप नहीं आता। तो अभी ये समय है, कलयुग का समय नहीं है। कलयुग का समय बोलकर हम लोग अंधेरा में नहीं रहना है। ये अनुग्रह का समय है कि सारे बुराइयों को छोड़कर हम अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह की हमें लायक बनकर हमें जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर हमें मदद करने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए हम लोग जीवन में भी पहले ये सच्चाई को नहीं जानते थे, या यीशु का प्रेम या दूसरे का प्रेम करना कैसा है, लेकिन यदि आप परमेश्वर को
धन्यवाद करती हूँ। जो अंधेरा में रखे हुए थे, अंधेरे से जो ज्योति आया, यीशु मसीह ज्योति बनकर, जो वचन बनकर हमारा जीवन में आया, तब से ये सच्चाइयों को जानने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। इसलिए मेरा ये एक विनती है कि सब ये सच्चाई को जाने और इसी अधर्म को, सारे अधर्म को छोड़कर, जो पापों का विचारों को छोड़कर, सब अनुग्रह के युग में आके परमेश्वर से और मेल मिलाप करते हुए उसके आगमन के लिए तैयार हो जाए। और हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ज़्यादा समय लेना नहीं चाहती हूँ और मुझे ये वचन, ये समय प्रभु ने मुझे नियुक्त किया, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और युवा पीढ़ियों के लिए, युवा पीढ़ी किस रीति से आगे बढ़ रहे हैं, किस रीति से आगे बढ़ रहे, वो अनजान में रखते हैं। उसके माँ बाप या पूर्वजों ने जो भी रीति रिवाज सिखाए उसके अनुसार नया पीढ़ी जो भी है उस अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका अंत क्या होगा, ये अंत है जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो बात अभी हो रहा है। जाति जाति के ऊपर चढ़ाई, बीमारियां, भूकंप, ये सब कुछ अभी हो रहा है। ये कितना साल पहले लिखा हुआ वचन। तो इसलिए मेरे एक विनती है कि परमेश्वर की ओर से जो पूर्वजों का रीति रिवाजों से नहीं, बल्कि अभी मन फिरा होकर हमें सच्चाई को जाने और एक दूसरे का प्रति प्रेम करे और अच्छा जीवन, नया जीवन जीने के लिए परमेश्वर आप लोगों को मदद करे। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। और एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। अभी जो समय हो रहा है, यो युद्ध है, बीमारियां, ये सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का वचन यशायाह का किताब 26 अध्याय का 20वां वचन ये कहता है, अभी ये समय हमें क्या करना है। 20वां वचन ऐसे पढ़ते हैं, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और खाद किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। इसका अर्थ क्या है, अभी जो सब हो रहा है इस समय पर हमारा परमेश्वर, हम सबको सृष्टि किया हुआ परमेश्वर का इच्छा है कि सब नाश ना हो, परंतु हमें सुरक्षित रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, मेरे लोगों, ये कोई जाति के लिए नहीं बताता है, ये मेरे लोगों, सबके लिए परमेश्वर कहता है, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। इसका अर्थ क्या है, सारे बुराइयों को छोड़ो। ये सब कुछ जो हो रहा है, बाइबल में लिखी हुई बातें जो हो रहा है, ये सब कुछ ये हो रहा है, इसके अंत होने वाला है। लेकिन इसलिए परमेश्वर चाहता है अपने लोग कभी भी नष्ट ना हो, इसलिए अपने अपने कोठरी में बंद रहकर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना। इसका अर्थ ये है कि हमारा बुराइयों को छोड़कर, अभी ये समय जो हो रहा है, कोरोना से सब डरते हैं, मुंह में जो मास्क पहन के निकलना है, जो कुछ करना है, अपने आप को बीमारी से बचने के लिए डरते हैं। लेकिन एक समय है कि हमारा न्याय हो जाएगा, हमें न्याय में खड़ा होना पड़ेगा और उसके लिए परमेश्वर अभी हमें समय दे रहा है। ये सारे वातावरण जो हो रहा है, परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कोई भी नाश ना हो। इसलिए सब अपने अपने चाल चलन को, बुराइयों को छोड़कर अपने कोठरी में बंद करना पड़ती है कि अपने अपने आप को परखो, अपने आप को समझो, अपने आप को जांचो, अपने हृदय में जांचो, मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ, मेरे व्यवहार किस रीति से। तो
प्रभु न्याय करने के लिए आने वाला है, अभी न्याय हो रहा है। ये जो कोरोना है, दूसरी तरफ से युद्ध हो रहा है, और दूसरी तरफ से हम न्यूज़ में देखते हैं बच्चों को मार देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप मार देते, या पति को पत्नी मार देते, पत्नी को पति मार देता, भाई भाई को मारता है। ये सब कुछ खत्म करो, खत्म ऐसे करना है कि एकदम खत्म करके परमेश्वर में मन फिरा होकर, धर्म को बदलने से नहीं, मन को बदलना है, मन को, हमारे कामों को बदलना है, हमारे बुराइयों को छोड़ना है, छोड़कर आगे बढ़ने के लिए, सच्चाई में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आप लोगों को मदद करे। जो मेरे बात सुन रहे हैं, ये मेरी ओर से नहीं, मुझे जो परमेश्वर बचाया, ये सच्चाई सिखाया है, वो सच्चाई में आपको भी बांटती हूँ। ये इसके अनुसार आगे जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर का क्रोध से, इसमें मैंने पढ़ा है प्रभु का क्रोध, दंड, इसमें से बचकर निकलने के लिए ये वचन परमेश्वर आपको भी समझाते हैं कि उसके लिए मुझे थोड़ी देर इस्तेमाल किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, और सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आने वाला समय पर अगर समय मिलेगा या परमेश्वर का आगमन नहीं है, हम लोग जीवित रहेंगे, तो फिर परमेश्वर का नाम से आप लोगों को फिर से मुलाकात करने के लिए परमेश्वर मुझे मदद करेगा, मैं विश्वास करती हूँ। समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।